बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज के व्लॉग में देखेंगे आप मेरी पूरे डे की रूटीन। और बच्चों के बाद ज़िंदगी वैसे ही बहुत मसरूफ़ और ख़ूबसूरत हो जाती है। बिज़ी तो हो जाती है लेकिन साथ साथ बहुत प्यारी भी हो जाती है। जैसा कि मैं अपने हर व्लॉग में आपको बताती हूँ कि मैं बहुत इंजॉय करती हूँ अपनी रूटीन को। मोहम्मद आदम के आने के बाद से हर काम बहुत इंजॉय करके करती हूँ। पहले भी मैं खैर इंजॉय करके करती थी, लेकिन मोहम्मद आदम के आने के बाद से मुझे ये एहसास नहीं रहता कि मैं अब अकेली हूँ। मेरे साथ कोई है, मेरा छोटी सी सहेली, मेरा छोटा सा दोस्त है जो मुझे देखता है, मुझे ऑब्ज़र्व करता है, मम्मी क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही पूरा दिन। बस हम दोनों माँ बेटा लगे रहते हैं एक दूसरे के साथ। बहुत अच्छा, इतना जल्दी से दिन गुजर जाता है जहाँ बस वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। और सबसे पहले बस सुबह सुबह उठता है तो जो मैं इसकी स्माइल देखती हूँ वो ही बस मेरे पूरे दिन का एक बहुत अच्छा सा स्टार्ट होता है। और फिर सबसे पहले हम तिलावत लगाते हैं और मेरा बेटा तिलावत सुनता रहता है साथ साथ, और साथ साथ मैं इसको फ्रेशन अप कर देती हूँ, चेंज करती हूँ। फिर फ़ौरन से मतलब हम चेंज करके हम फ्रेश होकर तिलावत सुनते रहते हैं। फिर मम्मी फ्रेश होती हैं, रूम वगैरह सेट करके फिर अपना नाश्ता बनाती हैं। और आजकल गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हैं, कुछ खाने को स्पेशली एग्स तो खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। पहले मैं ऑमलेट ब्रेड वगैरह कुछ ना कुछ बना लिया करती थी, अब तो बस जल्दी से केक रस या चाय के साथ बिस्किट या कुछ ऐसे ही मॉर्निंग में ले लेती हूँ। और बस आदम को मैंने चेंज कर दिया था, ये अपने कॉट में लेटा हुआ बस सामने टीवी पे तिलावत सुनता रहता है और खेलता रहता है जब तक इसकी सेकंड शिफ्ट नहीं स्टार्ट होती सोने की। दिन में डैडी आ चुके थे लंच लेके, मंदी लेके। अक्सर अब दिन में जब से मोहम्मद आदम के आने के बाद से ये दिन में लाजमी चक्कर लगाते हैं। कभी बहुत मसरूफ़ हों तो फिर चक्कर नहीं लगा सकते, और फिर जब ये आते हैं तो जब मोहम्मद आदम को ये बुलाते हैं और वो जिस तरह इनको देख के हंसता है, खुश होता है, आस्ता आस्ता उसको पता लगने लग गया है कि अभी डैडी नहीं होते हैं, डैडी इस टाइम आते हैं इस टाइम नहीं आते। तो ये बस फिर पूरे दिन की रूटीन थी। मैंने कहा आज कुकिंग वगैरह भी कर ली थी टाइम से, तो फिर मैंने कहा काफ़ी दिन से कपड़े आयरन नहीं करे हुए थे दोनों बाप बेटा के, मैंने कहा आयरन करके सारे हैंग कर दूँ। ये देखें, शर्ट्स को हमेशा उल्टा करके किया करें आप लोग भी, वरना वो ख़राब हो जाती हैं। वैसे सभी उल्टा करके ही करते होंगे क्योंकि जो इन पे ये पेंट हुआ होता है ये आयरन के साथ चिपक जाता है। मुझे बहुत उलझन होती है कि जो शर्ट्स के अंदर लास्टिक ये स्टिकर से लगे होते हैं, मैं इनको ज़रूर कट करती हूँ। नए कपड़े लेते हैं उनसे, उनको सब पे ये स्टिकर्स अंदर टैग लगे होते हैं, तो वो कट किया करें, अदरवाइज़ बच्चों को बहुत इरिटेशन होती है, वो तो बता नहीं सकते। और मैं ये शर्ट्स रख के मैच करके देख रही थी कि डैडी की शर्ट के साथ कौन सी मैच कर रही है। फिर मैंने अपने ड्रेस भी रखे क्योंकि डैडी के भी कपड़े काफ़ी सारे आयरन किए थे। मैं 7-8 शर्ट्स एक साथ ही आयरन करके लगा देती हूँ, मेरी हमेशा से आदत है, फिर ईजी हो जाता है डैडी को। और अब मैं अपने बेटे के भी आयरन करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करती हूँ और बहुत प्यार भी आता है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करती रहती हूँ, मेरे अल्लाह पाक ने मुझे इतनी प्यारी सी नेमत दी है, इतना प्यारा तोहफ़ा दिया है। मेरे अल्लाह का बहुत 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 शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक सब बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसी के साथ आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करूंगी, कुछ डिस्कस करूंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अमल करना चाहिए उन पे। हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन पे बच्चों के होने के बाद से मियाँ बीवी अपने आप को भूल जाते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं पार्टनर्स जो ख़ुद को टाइम नहीं दे पाते या अपनी बिज़ी रूटीन में से अपने लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते और ख़ुद को कहीं खो देते हैं, कहीं गुम हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपको अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, चाहे जितनी भी मसरूफ़ हो जाए ज़िंदगी। लेकिन अगर आप दोनों, चाहे मियाँ हो या बीवी हो, दोनों अगर कोशिश नहीं करेंगे तो किसी एक के कोशिश करने से हालात बेहतर नहीं होते हैं। तो आपको हम दोनों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि लाइफ चेंज होती है, उसके साथ ख़ुद को ज़िंदा रखें, ख़ुद को अलाइव रखें, ख़ुद की इंजॉयमेंट उसी तरह करें, चाहे थोड़ा सा टाइम दें एक दूसरे को, लेकिन बहुत ज़रूरी है ये अपने रिलेशन को उसी तरह पहले के जैसे ये चलें, पहले जैसे नहीं भी है, क्योंकि जैसा माहौल घर का होता है बच्चे वो देख के सीखते हैं और वो ही देख के बड़े होते हैं। सो हस्बैंड एंड वाइफ को आपस में बहुत अच्छा सा बॉन्ड रखना चाहिए और इस बारे में डिस्कस भी करना चाहिए। अभी मोहम्मद आदम बहुत छोटे हैं, लेकिन हम अभी से डिस्कस करते हैं कि हमने मोहम्मद आदम के सामने कभी कोई आर्ग्यू नहीं करना, कभी कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना, बिकॉज़ इसकी अभी पर्सनैलिटी की जो बुक है वो बिल्कुल ब्लैंक है। वो बुक, उसका 1 बाय 1 पेज हम लोगों ने ख़ुद फिलअप करना है। सो जो जो हम फिलअप करते जाएंगे, मोहम्मद आदम हमें देख देख के बड़े होंगे, घर के माहौल देख के बड़े होंगे, ये सीखेंगे जो कुछ घर में हो रहा है। जैसे डैडी मम्मी के साथ बात कर रहे हैं, मम्मी डैडी आपस में जिस तरह का इनका कम्युनिकेशन है, जिस तरह की हम लोग आपस में दोस्ती है, माहौल है घर का, वो ही देख के मोहम्मद आदम भी बड़े होंगे। और फिर बड़े होके इंशाल्लाह, चाहे बेटियाँ हों या बेटे हों, हमें इस चीज़ पे बहुत गौर करना चाहिए
और अपने बेटों की ऐसी परवरिश करनी चाहिए कि वहाँ जब वो कभी की उनकी कोई लाइफ में जब वाइफ आए उनकी, तो वो भी एक अच्छा इंसान बने और अच्छे शौहर बने। और ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन हम लोग अक्सर होते हैं पार्टनर्स जो इस बात पे गौर नहीं करते। ये बातें बहुत गौर करने वाली हैं और घरों के माहौल को बेहतर रखना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ इस तरह डिस्टर्बेंस हो जाती है, आपस में आप लोग एक दूसरे को टाइम नहीं देंगे तो एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, रिलेशन में गैप आ जाता है, अंदर ही इनसाइड ही, मतलब आप अंदर से, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों कहीं गुम हो जाते हैं। एक वो खामोशी सी और वो जिम्मेदारियाँ और वो टेंशनें परेशानियाँ लेके बस ज़िंदगी को गुजारते रहते हैं। लेकिन वो सुकून, वो रिलैक्सेशन जो एक इस रिलेशन का एक प्यारा सा रिश्ता है, ये इसको जिस तरह होना चाहिए वो वैसा नहीं रहते। सो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं। बात किया करें, उस नौबत तक स्टेज ना आए कि आप लोगों के बीच में खामोशी चलती रहे और ये रिश्ता फिर बोरिंग हो जाए। तो मैं ये समझती हूँ कि हम इस रिश्ते को बोरिंग होने से बचा सकते हैं, आपस में डिस्कस करें। ये हम लोग आ चुके थे फिर निकल के अजमान, और जब हम रोज़ रात में चाय पीने निकलते हैं तो आदम बाबा के फ्रेंड्स भी बन गए कैफ़ेटेरिया में। मोहम्मद आदम को इनके नाम से जानने लग गए हैं बहुत से लोग। तो अल्लाह पाक सलामत रखे मेरे बेटे को और सबकी औलाद को, अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बस हम कुछ ऐसी विंडो शॉपिंग, जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तान की तैयारियां चल रही हैं। सो फ़िलहाल हम लोग बस सर्वे कर रहे हैं कि कहाँ से क्या मिल रहा है और कहाँ से क्या अच्छा मिल रहा है। सो रात में बस निकल आए थे इस तरह रेडी होके। हम थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं कि चलो किसी भी ना किसी तरफ चक्कर लगा लेते हैं। बोर होने से घर में बेहतर है कि थोड़ा बाहर बंदा निकल जाए। घर पे भी खैर हम बोर तो नहीं होते हैं, कोई सीरीज़ या कुछ ऐसा लगा लेते हैं मोहम्मद आदम के साथ। उनके खेलने के बाद, उनको मम्मी डैडी टाइम देने के बाद, फिर मम्मी डैडी खुद को भी टाइम देते हैं, सीरीज़ देख लेते हैं या। लेकिन बहुत ज़रूरी है ख़ुद के लिए टाइम निकालना, बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं यही कहूँगी। और बच्चों के लिए, उनकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए इन चीज़ों पे डिस्कस किया करें कि हम किस तरह इनको एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं। घर का माहौल जैसा भी होगा, बच्चे बहुत सीखते हैं उससे, और स्पेशली अपने फादर से। बेटों की स्पेशली बॉन्डिंग अपने फादर के साथ ज़्यादा होती है और होनी भी चाहिए। तो फादर उनके लिए रोल मॉडल होता है, और इसीलिए हमें इस चीज़ पे, मैं इनसे अक्सर यही डिस्कस करती रहती हूँ। हम लोग यहाँ पे लंच बॉक्सेस और मोहम्मद आदम के लिए हमने बाउल और प्लेट्स वगैरह लेनी थी, लेकिन मैं इनको कह रही थी कि ये जो प्लास्टिक की या मेलामाइन की होती हैं, मुझे इनसे डिफरेंट वाली, कुछ सिरामिक वाली चाहिए, कुछ अलग से इसके लिए। लेकिन वो हमें कहीं मिला नहीं। फ़िलहाल हम इस सर्वे में लगे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ये मनी बॉक्सेस देख रहे थे हम दोनों ने डिसाइड किया हुआ था कि मोहम्मद आदम के लिए अभी भी काफ़ी ये चेन, कॉइन्स वगैरह ना हम रखते रहते हैं एक बॉक्स में। तो मैं इनको कह रही थी कि मोहम्मद आदम के मनी बॉक्स लेंगे, उसमें डालते रहेंगे। जब इंशाल्लाह ये बड़े हो जाएंगे तो ये कभी एक दिन ओपन करेंगे और इनकी मनी उसमें जमा हो जाएगी। तो ये बॉल्स देख रहे थे हम, लाइट वाली, हम अपना बचपन ताज़ा कर रहे थे। तो बस इस तरह हम लोग इंजॉय करते रहते हैं, और कुछ चीज़ों को देख के हमें अपना बचपन याद आता है। टाइम बहुत जल्दी से गुजर रहा है, बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, पता भी नहीं चल रहा कि कब। अभी तो लगता है जैसे मोहम्मद आदम पैदा हुए थे और अभी माशाल्लाह से 5 महीने हो गए हैं। अल्लाह पाक इनको नेक करें, बस अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। और ये डैडी बस मस्तियाँ करते रहते हैं, शुगर लगाए रखते हैं। मोहम्मद आदम को दिखा रहे थे कि ये देखो आप जितना एक छोटा सा बेबी आ गया एक और मेरा। लेकिन अभी मोहम्मद आदम को वो सेंस नहीं है ना, वो फील नहीं है कि मेरे साथ कोई और बेबी उठाया हुआ डैडी ने, या वो जैसे होते हैं ना बच्चे फील कर लेते हैं। तो ये बस हम वो ट्यूब्स देख रहे थे वाटर वाली, क्योंकि मैं इनको कह रही थी पाकिस्तान जाने के लिए ये भी चाहिए। वहाँ पे खुश होगा, गर्मियाँ भी होंगी तो पानी में ना ऐसे बैठेगा, इसको मैं बिठाया करूँगी। तो ये बस इस तरह की छोटी मोटी हम चीज़ें देख रहे थे। टाइम भी हमारा पास हो जाता है, एक साथ एक दूसरे को टाइम भी मिल जाता है। और ये था डेल्टा सेंटर जहाँ पे हम आए हुए थे। जाते टाइम मैंने इसका क्लिप नहीं लिया था, तो अभी बस निकलते हुए मैंने कहा चलें एक क्लिप ले लेती हूँ कि हम किस जगह आए थे। फिर जब हमने फाइनली शॉपिंग करनी होगी तो मुझे याद रहेगा कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ देखी थी जो अच्छी थी। तो इंशाल्लाह कुछ ही टाइम है जब हम फाइनल शॉपिंग स्टार्ट कर देंगे। और ये बस हम वापसी की तरफ घर ही जा रहे थे। बहुत प्यारी ज़िंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितना शुक्र अदा करें अपने रब का कम है। पहले हम सिर्फ 2 थे और अब हम 3 हो चुके हैं। तो ये एहसास बहुत प्यारा एहसास है, बहुत प्यारा। बस सारा दिन सुबह से लेकर रात तक मैं इस एहसास को महसूस करती हूँ, खुश होती हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ अल्लाह पाक इसको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, इसको नेक बनाए, अपने पसंदीदा बंदों में शामिल करे। आमीन सुम्मा आमीन।
और बस फिर रास्ते में काफ़ी लेट भी हो गया था, मेरे बेटे को नींद भी आ गई थी, तो इसकी डिस्टर्बेंस की वजह से हम लोग काफ़ी घूमे कि कुछ खा लेते हैं बाहर से, लेकिन लेट काफ़ी हो गया था। तो मैंने कहा नहीं, बस ये भी डिस्टर्ब है, बिकॉज़ इसको घर में अपने कॉट में सोने की आदत है, गोद में डिस्टर्ब होता है। तो बस फिर घर आके हमने अलबैक ऑर्डर कर लिया था और बस डिनर किया, और यहीं पे अपने डे का एंड हो गया हमारा। अपनी दुआ में याद रखिएगा और जज़ाकल्लाह खैर, खुश रहिए। और ये पीछे आपको मोहम्मद आदम की आवाज़ें आ रही होंगी, एक्साइटमेंट, फुल ऑफ एक्साइटमेंट। और ये खुश हो गए थे कि मैं घर आ गया हूँ अपनी हैप्पी प्लेस पे, अपने कॉट में, बिकॉज़ ये बेड पे या कॉट पे बहुत खुश रहता है, गोद में इसको डिस्टर्बेंस होती है बहुत ज़्यादा। सो हैप्पी हो गया था। ये पीछे से मैंने कहा आप इसकी आवाज़ें भी थोड़ी सुने और साथ साथ एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।